नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और आज की इवनिंग एडिशन में, आज है 17 नवंबर। इवनिंग एडिशन में आपसे मैं कुछ क्रूशियल बातें करना चाह रही हूँ। मार्केट बिल्कुल रेंज में है, समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये किस तरफ मूव करेगी, लेकिन ये टाइम भी सिंपल नहीं है। आप यूएस के लॉन्गेस्ट शटडाउन के बाद अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है तो क्या 41 दिनों के बाद अब आपको यहाँ पे डेटा आने वाला है। कौन सा डेटा आने वाला है? ये है आपको जॉब डेटा, फिर आपको इन्फ्लेशन डेटा है। ये दोनों डेटा ही का ही नाम मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि अगला रेट कट होगा या नहीं होगा, ये इन दो पैरामीटर्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये डेटा जब आएंगे, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता है कि क्या होगा। हाँ, ये तो अंदाज़ा है कि जॉब डेटा खराब आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो गई हैं यूएस शटडाउन में। लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा में चेक करना होगा कि वो डेटा कैसा आता है, तो अपने आप अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं रहेगा मार्केट के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके थे, अब उस पर आते हैं कि आपने कहा कि यूएस का बॉन्ड मार्केट सबसे हाईएस्ट साइड पे है 2008 के बाद, और ये अगर इकोनॉमी के लिए आपने बताया जो अच्छी बात नहीं है, तो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग क्यों नहीं आई? कभी कभी सर ऐसा होता है कि सेफ हेवन बाइंग हमेशा गोल्ड में नहीं आती। एक तो मैंने आपको बोला, जब पैनिक आती है क्रॉस द बोर्ड, यानी कि इक्विटी में भी फॉल है, कमोडिटी में भी फॉल है, करेंसी में भी फॉल है, क्रिप्टोज में भी फॉल हो, तो मार्जिन कॉल्स आते हैं। और इस दबाव में जो एसेट क्लास को परफॉर्म करना चाहिए, सेफ हेवन बाइंग आनी चाहिए, वहाँ भी नहीं आती है, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कैश पे बैठना। चाहे कोविड का टाइम रहा हो, चाहे क्राइसिस रहा हो, या वॉर टाइम होता है, बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे कैश पे बैठना होता है। इवन वॉरेन बफे तक यहाँ पे कैश पे बैठते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन गोल्ड ने अभी $4,000 का स्तर नहीं तोड़ा है। जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक हम इसे बहुत वीक वाले उसमें नहीं डालेंगे। और लेकिन बायस तो डाउन साइड का है, ये अभी फिलहाल मान के चलना होगा। 2% की गिरावट थी, आज फिर यहाँ पे 0.5% डाउन है। तो मेरे ख्याल से आपको 4025 के बाद अगर थोड़ा सा भी फॉल आता है तो फिर थोड़ा सा दबाव और आता हुआ देख सकते हैं, और हमारी मार्केट जो है 1,20,000 की तरफ जा सकती है, जिसका क्रूशियल सपोर्ट है 1,20,000। पहले मैं 1,19,000, 1,19,000, 1,18,500 बोलती थी, अगर आपको याद हो, लेकिन ये 1,20,000 है फिलहाल। और रेजिस्टेंस यहाँ पे 1,25,000 का होगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको। और सिल्वर 50.65 है। पूरे दिन मार्जिन में एक रेंज में ट्रेड होते होते अब ये हल्का सा करेक्शन ले रहा है, तो मेरे ख्याल से 1,50,000 इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अपसाइड 1,58,000 है। अब आप बोलेंगे मैं इतना बड़ा लेवल्स क्यों बोल रही हूँ जब ये बिल्कुल ही रेंज में है। एक बार याद है ना, मैंने बोला था डाउन साइड का, और वीडियो खत्म हुआ और उसके बाद शार्प फॉल आया था, और मेरे जो लेवल्स दिए थे उससे ज़्यादा फॉल आया था। आप लोगों ने ये ध्यान भी दिया था, काफ़ी कमेंट्स भी आए थे उस पर। तो अभी 1,500 रुपये तक की गिरावट है। ये गिरावट आपको बढ़ भी सकती है, और ये गिरावट इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि डेटा आना है, और डेटा थोड़ा सा निगेटिव एक्सपेक्टेड है, तो सिल्वर उस पर हो सकता है ज़्यादा रिएक्ट करे। ऑयल की बात करेंगे, ऑयल यहाँ पे 60.38 है, 0.7% बढ़ा हुआ है। सुबह में डाउन था, अभी फिर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल ऑप्शन चेन के जरिए जानेंगे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर में क्या यहाँ पे न्यू पोजीशंस जो हैं वो बन रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 5400, 5450 का एक अपसाइड लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का, और डाउनसाइड जो मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था 5220 का जो है वही यहाँ पे रहेगा, और थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट रहेगा। नेचुरल गैस में आपको सेलिंग आई, और नेचुरल गैस की सेलिंग जो है वो आप यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। तो 2% तो उसने मतलब करा है, लेकिन हमारी मार्केट 392 के करीब है, 395 मैंने आपसे कहा था मॉर्निंग में। तो धीरे धीरे अब ये थोड़ा सा लोअर वो बना रहा है। इसके दो रीज़न है। 15 डेज पे यहाँ पे आपको टेम्परेचर का चेक आता है और फोकास्ट होता है। उस फोकास्ट पे भी माइल्ड वेदर है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है यूएस का, और प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसलिए डाउनसाइड यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, जबकि जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम सारे नीचे है। और एल्यूमिनियम में तो मैंने आपको T67 बोला था मॉर्निंग में, वो आता हुआ यहाँ पे दिखा है। तो होप सो आप लोगों ने संभल के इसमें ट्रेड करा होगा। तो 267 यहाँ पे आया है। डेटा खराब आता है तो जो बेस मेटल काउंटर है उस पर निश्चित रूप से दबाव आएगा, देखा जाएगा। और आज मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस दिन बहुत संभल के आपको ट्रेड करना होगा। समझ में आए तो ट्रेड करिए, नहीं करिए। मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है, बिल्कुल आपने सही कहा कि लिमिटेड नॉलेज है, उस लिमिटेड नॉलेज के अनुसार मैंने जो एनालाइज करा है ये मैंने आपसे शेयर किया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन कोई भी पोजीशन आप अपने
इन्वेस्टर एडवाइज़र से पूछ के ही बनाइए। और दायरे में कारोबार है, बायस डाउन साइड का है। अभी अपसाइड ट्रिगर यहाँ पे फिलहाल दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको क्रिप्टोज़ में भी फॉल है, बहुत फॉल है। आपको S&P में फॉल है, डाउ जोन्स में फॉल है, और विक्स बढ़ रहा है। विक्स बढ़ने का मतलब है कि डेटा का खराब आने का संकेत, और साथ में हल्की सी बाइंग जो है वो डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई है। थैंक यू एंड गुड नाइट।